गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने कैसे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को फौज की धमकी देकर उनसे जबरी इस्तीफा लिया। पाकिस्तान के तहज्जुद गुजार वज़ीर आज़म इल्हाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह पर एक ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर क्यों बिठाया गया जिसे शो बॉय कहा जाता है, और फिर जी हजूरी के रिकॉर्ड बनाने वाले उसी वज़ीर आज़म की कनपटी पर पिस्तौल तान कर क्यों इस्तीफा लिया गया। रईस अमरोही के मिसरे उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा कि पसे पर्दा हकीकत क्या थी। मौलवी तमीजुद्दीन कैसे बुर्का पहनकर छुपते छुपाते अदालतों में जाते रहे और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का दी एंड आखिर कैसे हुआ, ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं दास्तान पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड 13 और मेरा नाम है मरियम खुर्शीद। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 17 अप्रैल 1953 को मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को माजूल कर अपने ही पेटी भाई यानी एक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अली बोगरा को मुमलिकत पाकिस्तान की तकदीर सौंपते हुए वजीर आज़म के ओहदे पर आन बिठाया। बोगरा साहब थे तो बंगाली, लेकिन वो अमेरिका से इम्पोर्ट होकर आए थे। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर तैनात थे। मोहम्मद अली बोगरा मनमौजी और जोली किस्म के वजीर आज़म थे। चूँकि वो भी एक काबिल ब्यूरोक्रेट थे और वो सिस्टम में अपने पैर जमाना चाहते थे, यही वजह थी कि वो अपने मोहसिन और बॉस मलिक गुलाम मोहम्मद को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। किताबों में तहरीर है कि जब अमेरिका बहादुर की जानिब से पाकिस्तान को दोस्ती के तहत रेलवे के चंद इंजन दिए गए, बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने ये रेलवे इंजन वसूल करने थे। मलिक गुलाम मोहम्मद अपनी गाड़ी में सवार होकर इस तकरीब में पहुंचे ही थे कि वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की शो बॉय की तरह एंट्री होती है। मिस्टर बोगरा एक फौजी की मोटरसाइकिल खुद चलाते हुए मलिक गुलाम मोहम्मद की गाड़ी के आगे आगे चलने लगते हैं और हटो बचो की आवाज लगाकर अपने बॉस के लिए रास्ता क्लियर करवाते हैं। बाद अज़ा यही मोहम्मद अली बोगरा रेलवे इंजन के पास पहुंचते हैं, ड्राइवर से टोपी लेकर अपने सर पर रख लेते हैं और इंजन चलाकर गवर्नर जनरल से शाबाशी और दाद वसूल करते हैं। दास्तान पाकिस्तान सीरीज की एक वीडियो में आप दोस्तों को बताया गया था कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी की एक वजह पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत भी थी। जैसे कहा जाता है ना, तुम आए हो बहार आ गई है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा आए तो भूखी कौम का पेट भरने के लिए खुराक भी साथ में लाए। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कौम के लिए गंदुम भिजवाई गई। इस दौर में गंदुम की बोरियों से लदी ऊंट गाड़ियों को कैपिटल सिटी कराची में घुमा घुमा कर कौम को ये पैगाम दिया गया कि अब से अमेरिका ही हमारा अन्नदाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ऊंटों के गले में तख्तियां लटकाई गई थी जिन पर थैंक यू अमेरिका लिखा गया था। 8 से 12 मार्च 1954 के दौरान मशरकी बंगाल की कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए। इन सूबाई इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान से मुस्लिम लीग का मुकम्मल सफाया हो गया। टोटल 309 नशस्तों में मुस्लिम लीग के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आ सकी। मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर नूरुल अमीन अपने हल्का इंतखाब में बुरी तरह से शिकस्त खा गए। शेरे बंगाल AK फजलुल हक के यूनाइटेड फ्रंट ने 223 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। जगतू फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट के कायदीन में मौलवी फजलुल हक, हुसैन शहीद सहरवर्दी, मौलाना भाषानी जैसे बड़े नाम शामिल थे। मुस्लिम लीग मशरकी पाकिस्तान में बुरी तरह से पिट चुकी थी और रही सही इज्जत भी मिट्टी हो गई थी। अब आवाम को लॉलीपॉप देने की तैयारी होने लगी। लिसानी तासुब के खात्मे के लिए वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा अपने तय कुछ इक़दामात तो किए, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। चूँकि मिस्टर बोगरा खुद भी बंगाली थे, लिहाजा उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के जख्मों पर मरहम रखते हुए 7 मई 1954 को बंगाली को दूसरी कौमी जबान का दर्जा देने का ऐलान किया। बंगाली को पाकिस्तान की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिल जाने पर मशरकी पाकिस्तान में शादियाने तो नहीं बजे, लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में सोग जरूर मनाया गया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की क़यादत में कराची शहर में एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें काबीना के इस फैसले की खुले अल्फाज में मुजम्मत की गई और ऐसा कहा गया कि उर्दू को दीवार से लगाया जा रहा है। उसी मौके पर नामवर शायर रईस अमरोही ने ये मिसरा कहा था कि उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की आवाम के माबैन
माबैन लसानियत की लकीर खींची जा चुकी थी। मजहब के नाम पर एक होने वाली कौम जुबान की बुनियाद पर तकसीम हो चुकी थी। मुल्क की बर्बादी नोश्ता दीवार थी, लेकिन ऐसे में सब ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की क़यादत में अरकान असम्बली दस्तूर साजी में नाकाम हो चुके थे। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को कहीं से भनक पड़ी कि बोगरा एंड कंपनी गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी करके मेरा ही पत्ता काटना चाहती है, तो आधी रात के वक्त वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर दस्तूर साज असम्बली तहलील करने के अहकामात पर दस्तखत ले लिए गए। यूं 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली असम्बली को तोड़कर मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मोहम्मद अली बोगरा बदस्तूर वजीर आजम रहे और उन्हें कहा गया कि आप अपनी काबीना बनाकर उस वक्त तक काम जारी रखें जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। बोगरा साहब की नई कैबिनेट में सिकंदर मिर्जा को वजीर दाखिला, कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान को वजीर दिफा, ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वजीर खजाना, हुसैन शहीद सहरवर्दी को वजीर कानून और डॉक्टर खान साहब को मवासलात का वजीर बनाया गया था। गुलाम मोहम्मद की नज़र में वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की हैसियत एक चाबी वाले खिलौने से बढ़कर ना थी। मिस्टर बोगरा बेआबरू होकर भी उस वक्त तक इक़्तिदार से चिमटे रहे जब तक उन्हें किसी ने किक आउट नहीं किया। पहली दस्तूरसाज असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने गवर्नर जनरल की असम्बली तोड़ने के इक़दामात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। मौलवी तमीजुद्दीन को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से इस कदर खतरा था कि वो बुरका पहनकर साइकिल रिक्शा पर सवार होकर अदालत जाते थे। सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला सुनाते हुए गवर्नर जनरल के इक़दाम को गैर आईनी करार देकर असम्बली बहाल करने का हुक्म दे दिया। इस फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के गवर्नर जनरल के साथ करीबी मुरासम थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने नजरिया जरूरत के तहत हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए असम्बली को तहलील करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। 28 मई 1955 के रोज गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के एक ऑर्डर के मुताबिक दूसरी दस्तूर साज असम्बली का कयाम अमल में लाया गया। याद रहे कि उस वक्त मेंबरान पार्लियामेंट की कुल तादाद 80 थी और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट बराह रास्त इलेक्शन जीतकर असम्बली तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्हें सूबाई असम्बली के अरकान ने इलेक्ट किया था। ताकत का मंबा समझे जाने वाले मफलूज गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद बीमार पड़ गए तो 7 अगस्त 1955 को उन्हें टाटा बाय बाय बोल दिया गया और उनकी जगह सिकंदर मिर्जा ने ले ली। उसके 5 रोज बाद 12 अगस्त को सिकंदर मिर्जा ने वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा का बोरिया बिस्तर भी गोल कर दिया। बोगरा ने वजारत उज़्मा के मनसब को छोड़ा और एक बार फिर से अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पर काम करने लगे। याद रहे कि चंद साल पहले तक यही मोहम्मद अली बोगरा बॉस थे और सिकंदर मिर्जा उनके मतहत वजीर दाखिला हुआ करते थे। दास्तान पाकिस्तान का यह सिलसिला अभी जारी है। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल नियाज़ी कौन था ये जानने के लिए यहाँ नीचे, और दास्तान पाकिस्तान सीरीज की तमाम एपिसोड एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन वॉक सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस देखते रहे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।